नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विषय है शिव पूजा संबंधी कुछ आवश्यक बातें, जैसे शिव पूजा में विहित अविहित पुष्पादि, शिव जी की प्रदक्षिणा, शिव पूजन में भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष माला की आवश्यकता, शिव जी का पार्थिव पूजन, शिव निर्माल्य की व्यवस्था और शिव पूजन के विशेष पुण्यदायी अवसर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शिव पूजा में विहित अविहित पुष्प के विषय में। शास्त्रानुसार भगवान शिव की पूजा में बिल्वपत्र, बिल्व फल, धतूरा, धतूरे का फल, आक, कनेर, अपराजिता, गुमा फल, चिचिड़ा, कुश का फूल, शमी पत्र, शमी पुष्प, कमल, पाटल, गूलर जिसे हम ऊमर भी कहते हैं, पलाश, चंपा, चमेली, जयंती, बेला, खस, केसर का फूल भगवान शिव की प्रीति को बढ़ाने वाले हैं। अतः भगवान शिव की पूजा में इन पुष्पों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तुलसी दलों द्वारा पूजा करने पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव पूजा में इसका निषेध नहीं है, अपितु स्कंद पुराण में स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है। तुलसी मंजरी और तुलसी दल के द्वारा पूजन करने पर स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वस्तुतः भगवान विष्णु के लिए जो पत्र पुष्प विहित हैं, वे सब भगवान शिव पर अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रानुसार शिव पूजा में सामान्यतः तो कदम्ब, बकुल एवं कुंद पुष्प का निषेध है, परंतु कुछ विशेष समयावधि में उनसे शिव पूजा का विधान भी मिलता है। जैसे कदम्ब पुष्प से भाद्रपद मास में शिव पूजा की जा सकती है। अन्य महीनों में कदम्ब पुष्प का निषेध प्राप्त होता है। इसी तरह बकुल पुष्प से सायंकाल शिव पूजा की जा सकती है, अन्य समय इसका निषेध है। कुंद पुष्प से माघ मास में शिव जी की पूजा की जा सकती है, अन्य महीनों में कुंद पुष्प का निषेध प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त शिव पूजा में केतकी, शिरीष, बकुल, बहेड़ा, अनार, सेमल, जूड़ी, कुंद, दोपहरिया इत्यादि पुष्पों का सर्वथा निषेध भी है। अब आते हैं भगवान शिव की प्रदक्षिणा के विषय में। शिव जी की प्रदक्षिणा के लिए शास्त्र का आदेश है कि इनकी आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। आचार्येन्दु में अर्ध का अर्थ अर्धम सोम सूत्रांतमित्यर्थः, सोम सूत्र तक ऐसा किया गया है। शिवं प्रदक्षिणी कुर्वन् सोम सूत्रं न लंघयेत्, अर्थात भगवान शिव की प्रदक्षिणा करते समय सोम सूत्र का लंघन नहीं करना चाहिए। अब आते हैं शिव पूजन में भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष माला की आवश्यकता के विषय में। लिंग पुराण के अनुसार भस्म से त्रिपुंड लगाए बिना और रुद्राक्ष माला पहने बिना पूजा कर देने से भगवान शंकर फल प्रदान नहीं करते। इसलिए भस्म ना हो तो मिट्टी से भी त्रिपुंड लगाकर पूजा करनी चाहिए। विना भस्म त्रिपुंड्रेण विना रुद्राक्ष मालया पूजितोऽपि महादेवो न स्यात् तस्य फलप्रदः, तस्मान् मृदापि कर्तव्यं ललाटे वै त्रिपुंड्रकम्। अब आते हैं शिव जी के पार्थिव पूजन के विषय में। पार्थिव पूजन करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, अंत्यज आदि सभी वर्णों को है। पार्थिव पूजन के लिए शमी या पीपल के पेड़ की जड़ की मिट्टी अथवा विमोट, जिसे हम बल्मीक अथवा
बाम्बी कहते हैं, वहाँ की मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगर यह प्राप्त ना हो पाए तब पवित्र जगह से ऊपर से 4 अंगुल मिट्टी हटाकर भीतर की मिट्टी ग्रहण करनी चाहिए। गंगा आदि पवित्र स्थानों की मिट्टी भी संग्रहित करनी चाहिए। पार्थिव लिंग बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पार्थिव लिंग अंगूठे से छोटा ना हो और एक बित्ते से बड़ा ना हो। अब आते हैं शिव निर्माल्य की व्यवस्था के ऊपर। नर्मदेश्वर लिंग, धातुमय लिंग, रत्नलिंग, पुराण प्रसिद्ध लिंग अर्थात जिन शिवलिंगों की प्रसिद्धि पुराणों में वर्णित है, ऐसे शिवलिंगों के ऊपर चढ़ाए हुए निर्माल्य का सबके लिए ग्रहण तथा भक्षण करना शास्त्र विधि सम्मत है। उस पर चंड का अधिकार नहीं है और उनके निर्माल्य या नैवेद्य ग्रहण में कोई दोष नहीं है, अपितु इन लिंगों के नैवेद्य का ग्रहण पुण्यजनक माना गया है। अन्य लिंगों के ऊपर चढ़ाए हुए नैवेद्य तथा निर्माल्यों का ग्रहण करना शास्त्र सम्मत नहीं है। इन पर भी जो वस्तु शिवलिंग के ऊपर रखी जाती है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर श्री शिव जी को निवेदित किया जाता है, जैसे नैवेद्य इत्यादि फल इत्यादि जो शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, वह अत्यंत पवित्र है। और जिन शिव निर्माल्यों के लिए निषेध प्राप्त हुआ है वे भी शालग्राम शिला के स्पर्श से ग्रहण योग्य हो जाते हैं। यह शास्त्र मर्यादा है। अब आते हैं अंतिम विषय पर अर्थात शिव पूजन के विशेष पुण्यदायी अवसर। भगवान शिव की पूजा करना तो सदा ही पुण्यदायी है, फिर भी कुछ विशेष पुण्यदायक अवसरों पर जैसे विशेष वार, विशेष तिथि, विशेष मास, पर्व काल इत्यादि में भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। इस काल में जो लोग अनन्य भक्ति पूर्वक भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं उन्हें धन धान्य, पुत्र कलत्र, सुख सौभाग्य इत्यादि अभीष्टों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले आता है प्रदोष काल। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद 2 मुहूर्त अर्थात 48 मिनट तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। दूसरा आता है प्रदोष व्रत। महीने के प्रत्येक त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करना चाहिए। इसमें की गई भगवान शिव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। जो भी मनुष्य प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का पूजन करता है, भगवान शिव की कृपा से उसे शिव सानिध्य प्राप्त होता है। श्रावण मास 12 महीनों में श्रावण मास की विशेष महिमा गाई गई है, इसलिए श्रावण मास में किया गया शिव पूजन अभीष्ट कामना को सिद्ध करता है। इसी तरह श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष पुण्यदायी माना जाता है। मास शिवरात्रि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मास शिवरात्रि के स्वरूप में मनाना चाहिए, अर्थात उस दिन भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव भक्तों के लिए सबसे अंतिम और महापर्व के समान है महाशिवरात्रि। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। जो भी मनुष्य रात्रि जागरण करते हुए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन करता है, भगवान उसे सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। अतः इन पुण्यदायक अवसरों पर व्रत, पूजन, अर्चन करना सत्पुरुषों को संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला और पाप राशि को हरकर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।
इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है, प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अवश्य लिखें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।